आर्या, जरा तमीज से बात करो। तमीज से बात करो तुम। भूलो मत कि ये हमारे घर के दामाद हैं। अच्छा बड़े भैया, वो घर का दामाद है, हाँ? और जब बात मेरे पति की हो, मेरे पति इस घर के जमाई नहीं है, उन्हें लेकर तो आपको परवाह नहीं होती है। आपने उनका कितना अपमान किया है भैया, कितना अपमान किया है, यहाँ तक कि चाबुक से मारने को तैयार हाँ थे। तैयार था, क्योंकि उसने गलती की थी और वो चोरी उसने। पापा रहने दीजिए ना ये बातें, जाने दीजिए पापा, ये बातें मत कीजिए। पुरानी बातें भूल जाना ही अच्छा है। जो बातें इंसान को तकलीफ देती हैं, उन्हें ठेस पहुंचाती हैं, वो बातें भूल जाना ही अच्छा है। अतीत को अतीत में ही रखते हैं, उन्हें आप कुरेद कर क्या फायदा। ये सब भूल जाइए पापा, ये सब झगड़ा सब खत्म कीजिए, रहने दीजिए ना। और छोटे मालिक, आप क्यों मांस मछली नहीं खाएंगे? आप क्यों नहीं खाएंगे छोटे मालिक? आप तो खाते हैं ना। और मैंने बचपन से ही नहीं खाया। मुझे इन सब की गंध ही बर्दाश्त नहीं होती, मुझे इन सब की आदत ही नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। तो आप खा सकते हैं, आप मेरे लिए क्यों छोड़ेंगे बताइए? आप उस घर के दामाद हैं, जमाई षष्ठी पर जाएंगे, बाबा तैयारियां करेंगे, आप नहीं खाएंगे तो बाबा को बुरा लगेगा। ठीक है, तो फिर ये बात मैं तुम्हारे पापा से कह देता हूँ कि जब मेरी पत्नी मांस मछली नहीं खाती, तो अब मैं भी ये सब नहीं खाऊंगा। ये है ना मेरा बेटा, त्याग की भावना देखो, इसे कहते हैं सैक्रिफाइस। हाँ, सारे पति अगर इसी तरह समझते और इसी तरह पत्नी से प्यार करते तो हम औरतें तो धन्य हो जाती है ना। What do you mean by सारे पति? नहीं, मैं समझा नहीं, तुम किसकी ओर इशारा कर रही हो? और किसकी? आपकी ओर। ए, छोटी हो, छोटी की ही तरह रहो। अच्छा, तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। नहीं किया है, लेकिन ऐसा प्यार कभी नहीं देखा, जो भी कहिए। मतलब मैं तुमसे प्यार नहीं करता? पापा कोई बात नहीं, आप ना आज माँ को आई लव यू कह दीजिए ना। एक बार तो कहा था, वापस आज कह दीजिए। अच्छा ठीक है, अगर तुम लोग कह ही रहे हो तो मैं प्रपोज करूंगा। ये लीजिए। थैंक यू। आई लव यू। ये सब क्या बेशर्मी है? कैसी बेशर्मी है ये सब? ये कैसी बेशर्मी पापा, बोलिए ना। आह, क्या कहिए, क्या हो रहा है ये जमुना? बस बस रहने दो। इन जैसे बोरिंग इंसान के मुंह से प्यार की बात निकलना और रेगिस्तान में जाकर पानी ढूंढना दोनों एक ही बात है। सुनो, बिल्कुल फालतू की बात मत करना, फालतू की बातें बिल्कुल मत करना। इतना भी बोरिंग नहीं हूं मैं, कह सकता हूं मैं, समझी? हाँ बड़े मामा, बोल दीजिए ना आप भी। ताऊ जी कह दीजिए ना। यस, कहना होगा बस। शुरू हो गई इनकी नौटंकी। बड़ों को ऐसी बेशर्मी करते मैंने अपने घर में कभी नहीं देखा। देखोगी कैसे? तुमने शराब देखी है, पार्टियां देखी हैं, देर रात घर लौटती हो, ये सब कैसे देखोगी बताओ? आपकी बेटी भी तो करती है। मैं क्या करती हूँ इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। गीत, देखो मैं बहुत देर से सुन रही हूँ, तुम बहुत बदतमीजी कर रही हो।
तुम्हें मना भी किया और फिर से समझा रही हूँ कि मेरी माँ से इस तरह से बात मत किया करो। तुम कौन होती हो? हाँ, कौन होती हो तुम? क्या हो रहा है ये सब? गीत, तुम चुप हो जाओ। और तुम आर्या, ढीठ हो गई हो ना बिल्कुल? तुम ये झगड़ा बंद करोगी प्लीज? बंद करो ये तमाशा। हेलो। हाँ माँ, मैं संगीत बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं पहचान गई। आपकी आवाज सुनकर तो कानों में रस घुल जाता है बेटा। बताओ कैसे हो? माँ मैं कह रहा था कि जमाई षष्ठी होगी ना? होगी क्यों नहीं? जैसे मेरे लिए गजा है वैसे ही आप हो। हाँ? क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि गजा जैसा है वैसा ही मैं हूँ। हाँ, वो गजा और आप खाजा। ये क्या फालतू की बात हुई? हाँ, क्या कहा? नहीं माँ, आपसे कुछ नहीं कहा, आपसे कुछ नहीं कहा। वो जरा मजाक कर रहे थे, लेग पुल कर रहे थे मेरा। क्या कहा उसने? नहीं माँ, फूल नहीं कहा मैंने। मजाक कर रहे हैं, मतलब ये लोग मेरी टांग खींच रहे हैं। ओहो, अच्छा अच्छा। अच्छा माँ, वो सब छोड़िए। मैं कह रहा था कि हम वहाँ आएंगे, मैं और जमुना वहाँ आएंगे, और आप बस प्लीज याद से मांस मछली बिल्कुल मत बनाइएगा। हाँ? आप तो जानती ही हैं जमुना मांस मछली नहीं खाती, तो फिर भला मैं कैसे खा सकता हूँ? ये क्या, जमाई षष्ठी के दिन भी जमाई को नहीं खिला सकते क्या? सामने बैठकर हाथ मुंह धुलाकर खुद परोसूंगी। हाँ खिलाइएगा ना, बिल्कुल खिलाइएगा, लेकिन मांस मछली छोड़कर। साग सब्जी फल जो भी खिलाएंगी मैं सब कुछ खाऊंगा माँ, लेकिन प्लीज मांस मछली मत बनाइएगा। जमुना को जो नहीं पसंद है मैं भी वो नहीं करना चाहता। बहुत प्यार करते हो ना हमारी बेटी से? हाँ। सासू माँ होने के नाते एक बात कहती हूँ, मना मत करना, हमेशा ऐसे ही ख्याल रखना। अरे नहीं, कोई बात नहीं, ठीक ही तो कहा आपने। सिर्फ आपके सामने ही क्यों, मैंने पूरी दुनिया के सामने बार बार कहा है कि मैं जमुना से प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तो ठीक है, मैं जमुना के बाबा को भी बता देती हूँ। फोन रखती हूँ, सब इंतजाम करना है ना? हाँ अच्छा ठीक है, रखती हूँ। ठीक है। ठीक है, तो फिर सबके सामने जमुना को आई लव यू कह दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। पहले बड़े लोग आई लव यू कहेंगे। पापा ने माँ को मन में ही कह दिया आई लव यू, तो अब माँ कहेंगी पापा से कि आप इनसे प्यार करती हैं। आई लव यू कहिए। यस, आपको कहना ही पड़ेगा। कहना पड़ेगा। हाँ बोलना ही पड़ेगा। हाँ ये तो कहेंगी ही, लेकिन उससे पहले पापा को आपसे आई लव यू कहना होगा, और उसे मैं फोन में रिकॉर्ड करूंगी, फिर सोशल मीडिया पर डाल दूंगी और सभी मेरे माँ पापा का रोमांस देखेंगे। ए गीत, मजाक चल रहा है ना?
बहुत बिगड़ गई हो तुम। माँ सुनिए, अब मेरी शादी हो गई है, बिगड़ने की उम्र गई मेरी। अब छोड़िए ना आप ये सब, आप पापा से कहिए कि आपको आई लव यू कहे। और फिर भैया जमुना भाभी से कहेगा। क्या हो रहा है ये सब हो क्या रहा है? धत, मैं चली, मुझे बहुत काम है। अनुराधा, आई लव यू। बचपना, वो भी इस उम्र में। वाह वाह वाह, मजा आ गया पापा। वाह। बस हो गया तो चल अब भैया तेरी बारी। सबके सामने अब तुम जमुना भाभी को लव यू कहो। नहीं निकित, ये रहने देते हैं। मुझे तो बहुत बार इन्होंने आई लव यू कहा है। अब सबके सामने बार बार कहेंगे ना तो नजर लग जाएगी। यहाँ किसकी नजर लगेगी? ए, ए जमुना, तुम्हारा इशारा क्या मेरी तरफ है? नहीं बड़ी बुआ, आपके लिए नहीं कहा मैंने। मेरा इशारा जिसकी तरफ है वो समझ गई है। क्यों आर्या? मुझे तुम्हारे पति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, आर यू श्योर आर्या? आर्या, तुम्हें याद नहीं अपनी सुहागरात पर तुमने क्या किया था? आर्या तुम, आर्या ये तुम क्या कर रही हो आर्या? आर्या क्या? छोड़ो मुझे। आर्या छोड़ो। आई लव यू। आर्या छोड़ो मुझे। छोड़ने के लिए तो मैं नहीं आई हूँ संगीत। मेरी बात सुनो आर्या, छोड़ो मुझे। आर्या जिद मत करो, छोड़ो मुझे। आज फिर से वही सुहागरात की सेज है, वही तुम। सिर्फ दुल्हन बदल गई है संगीत। आज तुम्हारे सामने मैं हूँ, मैं। आई लव यू संगीत, आई लव यू सो मच, आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू, आई लव यू संगीत। आर्या छोड़ो मुझे। सब जाने या ना जाने, पर मैं सब जानती हूँ, है ना? क्या बात हो रही है? माँ, नहीं कुछ नहीं माँ, छोड़िए ना। मैं अब चलती हूँ माँ, बहुत काम पड़ा है। आई लव यू। मेरा शायद अब यहाँ कोई काम नहीं है, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। चलता हूँ। हाँ, मैं भी चली, रसोई में बहुत काम पड़ा है। हाँ, मैं भी जाता हूँ। ये क्या? सब लोग चले क्यों गए? भैया के इजहार से इतना शर्मा गए और बड़े लोगों ने खुद आसानी से लव यू कह दिया। मेरे बॉयफ्रेंड का फोन है। हेलो। आई लव यू। सब प्यार मोहब्बत में लगे हैं। मेरी ही किस्मत खराब है, जिंदगी में एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड नसीब ही नहीं हो रहा और कोई लव यू कहने को है ही नहीं। हद है इसकी भी।
जमुना अपने पति को लेकर जमाई षष्ठी के लिए जा रही है। गंगा ढोली ढोल बजाता है। वो अब इस रईस केदार राय के बेटे संगीत राय के लिए जमाई षष्ठी करेगा और मैं यहाँ पर हाथ रखकर तुम्हारे साथ नाटक करूंगी। नाटक? इस झूठे पति को अपने घर ले जाकर जमाई षष्ठी का नाटक करूंगी। नाटक। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा रॉकी, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या क्या करना चाहती हो तुम, बताओ। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे भी उस गांव जाना है जमाई षष्ठी के लिए। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तुम जरा खुद को अभी के लिए शांत करो प्लीज। किसी तरह की बेवकूफी मत करो। ऐसा कोई काम मत करो जिसकी वजह से बाद में तुम्हें पछताना पड़े। पहले ही बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है, तुम तो अच्छे से जानती हो। तुम मेरी बात मानो, टाइम लो, टेक योर ओन टाइम, रिलैक्स रिलैक्स। पहले सिचुएशन को अपने कंट्रोल में करो, समझो चीजों को, उसके बाद देखते हैं। कैसे रिलैक्स करूं? हाँ, कैसे रिलैक्स करूं मैं? उस जमुना के होते हुए मैं संगीत को अभी भी कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। वो लड़की बहुत चालाक है, बहुत चालाक है वो लड़की। किसे फोन कर रहे हो? हेलो। हेलो। आर्या दीदी। अरे बोलिए बोलिए, कैसी हैं आप? ठीक नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। ओह। वो जमुना संगीत को लेकर गंगा ढोली के घर जा रही है, समझ रहे हैं आप? गंगा ढोली के घर वो जमाई षष्ठी मनाएगी। अच्छा। हाँ, जाना है जाए, जाना है तो भले जाए, लेकिन संगीत वापस अकेला लौटेगा। ये बात अच्छे से याद रखना आप। ये आप क्या बोल रही हैं? मतलब अभी अभी तो पुलिस के चंगुल से निकला हूँ मैं, और आप सोचती हैं फिर से मुसीबत ले लूं? हाँ, लीजिए, लेनी ही होगी आपको। आपको जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी, मैं आपको माला माल कर दूंगी, समझ गए? सुनिए सुनिए, नहीं नहीं नहीं, भगवान के आशीर्वाद से पैसे की कोई कमी नहीं है मुझे। दरअसल आप तो जानती ही है ना, मेरी भी अब उम्र हो गई है ना। क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, आपसे ये होगा या नहीं, बस उतना जानना है मुझे। ठीक है, अब आप कह रही हैं तो कोशिश कर देखता हूँ मैं। पर मैं वो क्या कह रहा था कि आमने सामने वार करने का फायदा नहीं है। हाँ, अब पीछे से डंक मारना पड़ेगा, और ऐसा डंक मारूंगा जिसका जहर जमुना के दिमाग पर असर करेगा। लेकिन उसे पता भी नहीं चलेगा कि डंक आखिर मारा किसने है। आपकी जो मर्जी हो कीजिए, आपका जो मन चाहे कीजिए, बस जमुना के बिना संगीत वहाँ से वापस अकेला लौटे। ये बात अच्छे से याद रखना, आप समझ गए? आर्या, तुम ये सब क्यों कर रही हो? आखिर क्यों कर रही हो, समझ नहीं आ रहा है। तुम चुप करो, एकदम चुप रहो रॉकी। पैसे लेकर मेरे पति बनने का नाटक कर रहे हो, समझ गए तुम? That's all। इससे ज्यादा तुम्हें कुछ समझने की कोई जरूरत नहीं है, और कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। और हाँ, नो मोर एडवाइस, ओके? आर्या, तुम क्या जमाई षष्ठी पर मुझे ले जाओगी? अनफॉर्चुनेटली ले जाऊंगी। यहाँ से ले जाकर षष्ठी के दिन अपने घर में रहूंगी, उसके बाद सीधे ड्राइव करके जमुना के गांव। सुनो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। क्यों? उस लड़की से मुझे भी उतनी ही नफरत है। उसने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा था। उस थप्पड़ की आवाज आज भी मेरे कान में गूंज रही है, आज भी।
जमुना, जमुना। हाँ पापा, जमुना को बुलाया क्या? हाँ, जमुना कहाँ है बेटा? पापा जमुना तो नहाने गई है। नहाने, वो भी इस वक्त? तुम लोग निकलोगे कब? हाँ, हम लोग बस निकलने ही वाले थे। ओह, अच्छा ठीक है, पर सारा सामान रख लिया? सारी पैकिंग हो गई है ना? हाँ पापा, माँ ने सारी पैकिंग कर दी है। ओह, अच्छा सुनो, रास्ते में मिठाई लेना मत भूलना। खाली हाथ ससुराल कभी नहीं जाते, वरना आजकल के बच्चे तो ऐसे हैं, जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते। और हाँ, एक बात और, जमुना का वहां अच्छी तरह ख्याल रखना। मतलब? नहीं, दरअसल घर के बाहर भी हर जगह उसके दुश्मन बढ़ते ही जा रहे हैं। घर का तो जानता हूँ, आर्या। बाहर के दुश्मन? बाहर का दुश्मन आप किसे कह रहे हैं पापा? नहीं, कोई नहीं। तुम जाओ, तैयारी करो। हाँ पापा। तान्या। संगीत, ये नाम मेरे सामने जिंदगी में कभी मुझसे मत निकालना। उम्मीद है याद रहेगा। लेकिन यही नाम तो बार बार लौट कर आता है हमारे परिवार में। कौन है ये तान्या? क्या चाहती है? पापा, पापा तान्या से आपकी क्या दुश्मनी है? जमुना से उसकी क्या दुश्मनी है? और आखिर वो क्यों? बस, इस पर अब कोई बहस नहीं। मेरे सिर में फिर से दर्द शुरू हो गया है। हेलो, तान्या बोल रही हूँ, केदार राय। क्यों फोन किया है? क्यों फोन किया है तुमने? सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ, बिल्कुल सही सलामत। जिंदा हो सिर्फ जमुना की दया से। जिसे चोट पहुंचाने के लिए तुम इतना तड़प रही हो, उसी की दया से जिंदा हो। मैं चाहता तो तुम्हें उसी दिन गंगा में डुबाकर मार देता। मत भूलो कि मेरी रगों में भी जमींदारों का खून है। जानती हूँ, जानती हूँ। आपकी जमींदारी से तो मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। हिंसा, आपके अंदर का घमंड, इन गुणों से तो मैं वाकिफ हूँ। हमसे बराबरी कर रही हो? करूंगी, बार बार करूंगी। अभी मेरी हिम्मत देखी कहाँ है आपने? आपने जो किया था मेरे साथ वो बिल्कुल गलत था केदार राय। ठीक नहीं किया आपने। कभी माफ नहीं करूंगी। आपको कभी भी मुझसे माफी नहीं मिलेगी। आपको अंदाजा भी नहीं है मैं क्या क्या कर सकती हूँ। आपकी प्यारी बहू जमुना, उसका म्यूजिक रिलीज होने वाला है ना? बैन करवा दूंगी, नहीं होने दूंगी। उसे तो मैं खुश नहीं रहने दूंगी। और सिर्फ उसे क्यों, आपके पूरे राय परिवार को खुश तो मैं रहने नहीं दूंगी। कोई ठीक नहीं रहेगा, कोई खुश नहीं रहेगा, कोई सुखी नहीं रहेगा केदार राय, कोई नहीं। इस दुश्मनी की आग में जितनी जलन मुझे मिली है, उससे 1000 गुना ज्यादा जलने का दर्द आप सबको भुगतना ही होगा। आप सब लोगों को भुगतना होगा। हर बात का सूद समेत बदला लेने के बाद ना, मैं खुद सबके सामने आकर खड़ी होकर कहूंगी, तान्या कौन है। उसी दिन सब जानेंगे कि तान्या कौन है, कैसी दुश्मनी है हमारी, और ये बदला किस बात का है। उस दिन सबको बताऊंगी। रखती हूँ। हेलो, हेलो,
हेलो। पापा, पापा तान्या का फोन था ना? नहीं, कुछ नहीं। जाओ, ध्यान रखना। पापा 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 सुनिए तो। अजीब बात है, तान्या के साथ पापा की क्या दुश्मनी है? अरे कौन? छोटे मालिक, क्या कर रहे हैं? मुझे तैयार तो होने दीजिए। तुम्हें तैयार मैं करूंगा। मतलब? मतलब ये क्या, अभी तक बिंदी नहीं लगाई? नहीं। ये क्या, कान में झुमके भी नहीं पहने? नहीं, अब तक नहीं पहने। वाह, तो फिर ये सब मैं करूंगा। लाओ। मतलब आप करेंगे? मतलब क्या बोल रहे हैं छोटे मालिक? ये सब मत कीजिए प्लीज, ये सब मत कीजिए। अरे ये सब मैं क्यों ना करूं? अरे इतनी सुंदर हो तो कौन सा पति अपनी पत्नी को नहीं सजाना चाहेगा, बताओ? आप मुझे सजाएंगे इस वक्त? दरवाजा खुला है, हाँ? और आप अपनी ये मजनूगिरी ना जरा बंद कीजिए। सारा दिन बस मजनूगिरी करते। अरे मजनू क्या, मैं तो हूँ ही प्रेमी। मैं तुम्हारा पति नहीं बनना चाहता, मैं अनंत काल तक तुम्हारा प्रेमी बनकर रहना चाहता हूँ। बस बहुत हुआ प्रेमी जी, अब हमें बहुत दूर जाना है, बहुत काम बाकी है, सारा सामान गाड़ी में भी रखना है। वो सारा सामान मैंने गाड़ी में रख दिया है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उससे पहले नहीं, क्या बिल्कुल हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। मुझे बहुत काम करना है, अब मुझे जाना है। क्या हुआ? हाथ तो छोड़िए। अरे बहुत काम पड़े, मुझे जाना होगा। जमुना, मैं क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। जानती हूँ, आपका ये प्यार ही तो मेरा गर्व है। आपका प्यार पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसा पति मिला। सुख दुख में हमेशा मुझे आपका साथ मिला, हमेशा। जमुना, जमुना। पापा बुला रहे, मैं चलती हूँ वरना वो यहाँ आ जाएंगे। मैं जा रही हूँ। हाँ? उफ, ये पापा ना सच में, मतलब जब हम रोमांस करते हैं उसी वक्त ये आ जाते हैं। खुद तो जिंदगी भर माँ के साथ रोमांस किया है, और अब जब मैं अपनी पत्नी के साथ रोमांस करता हूँ तो डिस्टर्ब करते रहते हैं। उफ, गलत बात है ये। अच्छा तुम ये तय करो कि तुम उनकी बहू हो या मेरी पत्नी। मैं दोनों हूँ। मतलब? दोनों हूँ मतलब मैं दोनों हूँ। नहीं, दोनों हूँ कहने से नहीं चलेगा। तुम्हें दोनों में से एक को चुनना होगा, या उस तरफ या तो इस तरफ। क्या एक चुनना होगा? किसे चुनना है जमुना? पापा मतलब वो, मतलब कह रहा था कि वो बताओ ना जमुना। पापा वो चुनने की बात, चुनने का मतलब है कि वो मैं कह रहा था कि हम गाड़ी से जाएंगे या फिर ट्रेन से जाएंगे। क्या? ट्रेन से जाओगे? इतनी दूर तुम ट्रेन में जाओगे?
अरे नहीं 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 नहीं, रहने दो ट्रेन। तुम समझ नहीं रहे, वहाँ ट्रेन से उतरकर नदी पार करने का झमेला हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, तुम जमुना को लेकर ट्रेन से नहीं जाओगे, तुम गाड़ी में ही जाओगे। हाँ ठीक है, तो फिर मैं जमुना के साथ गाड़ी से ही जाता हूँ। हाँ, अब ऐसे बुद्ध बनकर क्यों खड़े हो, समझ में नहीं आ रहा? देर हो रही है। अरे बाबा, शुभ मुहूर्त का भी कुछ महत्व होता है कि नहीं? मुहूर्त निकल जाएगा। अच्छा जमुना, तुम्हारे पीहर से भी बार बार फोन आ रहे हैं। देर हो रही है, जाओ जल्दी निकलो यहाँ से, देर मत हाँ करो। चलो निकलते हैं, चलो। जमुना, इसने सच कहा ना? पापा, मतलब क्या पापा? नहीं मतलब इसने कहा ना कि दो में से तुम्हें एक रास्ता चुनना होगा। मैं समझा नहीं कि क्या चुनना होगा, किसे चुनना होगा। नहीं नहीं मतलब गाड़ी में जाओगे या ट्रेन में, ये इसी के बारे में कह रहा था ना। हुआ क्या है? ये ऐसे हंस क्यों रही है? कोई मुझे बताएगा? पापा, कुछ नहीं हुआ पापा। आप तो बड़े हैं, आप क्या कुछ नहीं समझते? इतने बड़े हैं फिर भी कुछ भी नहीं समझते हैं। ये क्या कह रही है? अच्छा पापा, आपके ससुर जी, सासू माँ सब थे ना? हाँ बिल्कुल थे, ससुर जी, सासू माँ सभी थे। उन्हें आप सारी बातें बताते थे, सारी बातें शेयर करते थे? हाँ हाँ, मैं उनसे सारी बातें शेयर करता था। बस वो मतलब प्यार। क्या हुआ पापा? ये तू बहुत बदमाश होती जा रही है, बहुत बदमाश होती जा रही है। मतलब बड़ों के साथ ऐसी बातें करना बहुत ही। देखो मैं सब समझ गया हूँ, सब समझ में आ गया है मेरे। अब जाओ, तैयार हो जाओ, देर हो रही है, जल्दी से तैयार हो जाओ। पापा खुद ही शर्मा गए। सच में। अरे चलो, नहीं तो हमें देर हो जाएगी। अब अगर तुम नहीं गई तो मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्या नहीं। हुआ? आप पूरे पागल हो गए हैं क्या? हाँ? आप मुझे वहाँ तक गोद में उठा कर लेकर जाएंगे? हाँ तुम चाहोगी तो ले जाऊंगा। नहीं, मैं नहीं चाहती। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती, मुझे कोई जरूरत नहीं है। पापा बाहर ही खड़े, अभी आवाज देंगे। अगर हम लोग तुरंत नहीं गए ना तो वो हमारे कान मरोड़ देंगे। ए, क्या हुआ? क्या हुआ, आओगे या नहीं? उफ, हाँ हाँ आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। पापा भी ना हद करते हैं, मेरी जिंदगी में विलन बनकर बैठे हैं। उफ, चलो गांव चलते हैं। गांव चलकर जमकर प्यार करेंगे, बिल्कुल गांव के जोड़े जैसा। चलो चलो चलो। कृष्णा, ए कृष्णा, उफ, कृष्णा, कृष्णा, क्या हुआ माँ? अरे तुम्हारे बाबा कहाँ गए हैं, कुछ पता है? बाबा मिठाई लेने के लिए दुकान पर मिठाई गए हैं। लेने गए हैं या बनाने ही बैठ गए हैं वहाँ? दिमाग खराब हो अरे रहा है। बाबा, हुआ क्या? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे कहाँ थे आप? अरे मिठाई भी तो लाना था ना, ये देखो रसगुल्ला लाया हूँ। पता है शिवली, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अगर सही समय पर काम के पैसे नहीं मिलते तो जमाई षष्ठी ही नहीं मना पाते हम लोग। ये जमुना आई क्या? बाबा फोन किया था मैंने, दीदी रास्ते में है, बस पहुंचने ही वाली होंगी। आने वाले नहीं, हम लोग आ गए हैं। ये लो, दामाद जी आ गए। आइए आइए। ये क्या? क्या कर रहे हैं आप? पैर क्यों छू रहे हैं? नहीं नहीं, ये सब आपको शोभा नहीं देता है। ये क्या? आप मेरी पत्नी के पिता हैं, जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ। उनके पैर नहीं छूंगा। अगर आपके सामने सर झुकाऊंगा तो लगेगा कि ईश्वर के सामने सर झुकाया है। लोगों के सामने सर ऊंचा होगा और सबको समझा पाऊंगा कि बड़ों के सामने जितना सर झुकाओगे उतने ऊंचे बनोगे।
खूब खुश रहो बेटा, खूब खुश रहो आप। इस गरीब के पैर को छूकर आपने बहुत सम्मान दिया है। भगवान आपको खुश रखे। बाबा, आप रो क्यों रहे हैं? आपको रोता देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप क्यों रो रहे हैं? आप नहीं रोएंगे बाबा। अच्छा गुस्सा मत करो बेटी, अब नहीं रहूंगा मैं। अरे बस 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 बस, खुश रहो बेटी, हमेशा सुखी रहो तुम, हाँ? बस बेटा बस, भगवान आपको खुश रखे। आप मेरी बेटी को खुश रखते हैं। हम जैसे गरीबों पर बहुत उपकार है आपका। अरे आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? ये तो मेरा फर्ज है। फिर कभी ऐसी बात मत कीजिएगा। रिश्ते में तो आप लोग मेरे माता पिता जैसे ही हैं ना, तो ऐसी बातें कभी मत कीजिएगा। कृष्णा, तुम्हारे लिए मैं कोई गिफ्ट नहीं ला पाया। देखा आपने कैसे चेहरा उतर गया? अरे कृष्णा, तेरे लिए भी गिफ्ट है। गाड़ी में रखा हुआ है, गजा को लाने के लिए कहा है। अच्छा, अब मैं यहीं पर खड़ा रहूं या मुझे बैठने के लिए भी कहोगे? नहीं नहीं बेटा, चलो चलो चलो। अच्छा पापा, माँ, शादी के बाद ये मेरी पहली जमाई सृष्टि है। चलिए जल्दी से रस्म को शुरू कीजिए ना। हाँ बेटा, सारी तैयारियां हो गई हैं, सारी रस्में होंगी। क्या मतलब? आप अभी से खाना शुरू कर देंगे? अरे पापा, पहले जाइए कपड़े बदल कर आइए, दूसरे कपड़े पहन कर आइए। क्यों? इन कपड़ों में क्या बुराई है? माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे ऐसा ही खाना दे दीजिए। दीजिए। लेकिन बेटा, हमारे यहाँ तो सब शाकाहारी हैं। मैंने तुम्हारे ससुर जी से कहा था कि वो मछली लेकर। माँ, मैंने आपसे कहा था ना, मैं मांस मछली कुछ भी नहीं खाऊंगा। जो खाना मेरी पत्नी को पसंद नहीं, वो मैं भी नहीं खाऊंगा। मैं भी शाकाहारी भोजन करूंगा। मैं मांस मछली नहीं खाऊंगा।